जब दर्द से कराहते हुए भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, आखिर मेरा क्या दोष था जो मुझे नुकीले बाणों की सैया पर इस तरह से लेटना पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा जवाब दिया जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। भीष्म, जिन्हें पितामह, गंगापुत्र और देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारतीय कुरु साम्राज्य के एक राजकुमार और सेनापति थे और वे महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे। वे कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कौरव सेना के सर्वोच्च सेनापति थे। वे एकमात्र पात्र थे जिन्होंने महाभारत की संपूर्ण घटनाओं को देखा, जिसकी शुरुआत उनके पिता राजा शांतनु के शासनकाल से हुई। भीष्म व्यास के सौतेले भाई थे जो पांडवों और कौरवों दोनों के दादा थे। वे कुरु साम्राज्य के एक प्रमुख राजनेता थे। उनका जन्म राजा शांतनु और देवी गंगा के सबसे छोटे पुत्र के रूप में हुआ था। मूल रूप से उनका नाम देवव्रत था। उन्होंने अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया था। हालांकि उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए अपने जन्म सिद्ध अधिकार का त्याग दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। इस निस्वार्थ निर्णय के कारण उन्हें भीष्म के रूप में जाना जाने लगा और उनके पिता शांतनु ने उन्हें अपनी इच्छा अनुसार लंबे समय तक जीने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कौरवों की ओर से कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया। युद्ध के 10वें दिन पांडव राजकुमार अर्जुन ने शिखंडी की मदद से भीष्म को कई बाणों से घायल कर दिया और उन्हें बाणों की सैया पर लेटा दिया। बाणों की सैया पर 51 रातें बिताने के बाद नायक भीष्म ने शुभ उत्तरायण पर अपना शरीर त्याग दिया। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कृष्ण जानते थे कि अगर भीष्म अपनी सारी शक्ति लगा दें तो अर्जुन उनका मुकाबला नहीं कर सकता, और जब अर्जुन और भीष्म के बीच युद्ध हुआ तो भीष्म अर्जुन को हराने के बहुत करीब आ गए थे। तब कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया और भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म ने अपना धनुष और बाण नीचे रख दिया और अर्जुन बच गए। भीष्म पिता ने 18 दिन के बाद अपने प्राण त्यागे। जब वह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तब सब आए उनसे मिलने। फिर श्री कृष्ण भी आए तो भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं, बताइए मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका दंड इतना भयानक मिला। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, पितामह, आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं, आप स्वयं ही देख लें। तब पितामह भीष्म कहते हैं, हे देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा और कर ही क्या रहा हूँ, मैंने सब देख लिया। अभी तक 100 जन्म देख चुका हूँ। मैंने 100 जन्म में एक भी कर्म ऐसा नहीं किया जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर बाणों की सैया पर पड़ा हो और आने वाला हर क्षण पीड़ा लेकर आता है। इस बात का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह, आप एक भव और पीछे जाएं, आपको उत्तर मिल जाएगा। भीष्म ने ध्यान लगाया और देखा कि 101 भव पूर्व वो एक नगर के राजा थे। एक मार्ग से अपनी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है, यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वह मर जाएगा। भीष्म ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया। उस सांप को एक लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ी कटीली थी, सांप उसमें फंस गया। जितना प्रयास उसने निकलने का करता वह और अधिक फंसता जाता। कांटे उसकी देह में गड़ गए, खून बहने लगा। धीरे धीरे वह मृत्यु के मुंह में जाने लगा। 18 दिन की तड़प के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। ये सब ध्यान में देखने के बाद पितामह श्री कृष्ण से कहते हैं, हे त्रिलोकीनाथ, आप जानते हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अपितु मेरा उद्देश्य उस सर्प की रक्षा करना था। तब ये परिणाम क्यों? जिसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, तात श्री, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 भव उस पाप फल को उदित होने में लग गए, किंतु अंततः वह हुआ। जाने अनजाने में भी किया गया कर्म का जिम्मेदार भी वह आत्मा ही है। क्यों बोला गया कि कर्म बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार में आने से पहले मन, फिर वचन, फिर कर्म में आता है। तो आपने किसी के प्रति गलत सोचा तो वो भी आपका कर्म बन गया।
भीष्म पितामह महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक हैं। भीष्म ने अपने जीवन भर के लिए हस्तिनापुर की शक्ति का समर्थन करने का वादा किया था। यही कारण है कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की इच्छा के खिलाफ कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।